सैनिक स्कूल में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स होता है, मतलब जब जो सैनिक स्कूल में जितनी वैकेंसीज होती है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। देखिए वो इतनी कैटेगरी में बढ़ जाती है। लेट अस सपोज मान के चलिए एक सैनिक स्कूल में 80 सीट है, तो वो कितनी कैटेगरी में बटेगी? होम अनरिजर्व में बढ़ जाएगी, मतलब डोमिसाइल जहाँ का है उस सैनिक स्कूल का, जहाँ पे वो जिस राज्य में वो सैनिक स्कूल है। होम ओबीसी में बढ़ जाएगी, होम एससी में बढ़ जाएगी, होम एसटी में बढ़ जाएगी, होम डिफेंस में बढ़ जाएगी। तो ये बढ़ गई। और फिर अदर अनरिजर्व, अदर एससी ओबीसी, अदर एससी, अदर एसटी, अदर डिफेंस। तो कितनी कैटेगरी हो गई भाई? 10 हो गई है। और ये 10 तो बॉयज़ की हो गई, अब 10 इनको गर्ल्स की कर दो। तो लगभग जब एक सैनिक स्कूल में 80 सीट होती हैं तो वो इतनी 20 प्रकार की कैटेगरी में बट जाती है। इसलिए तो वो कंपटीशन जब निकल कर आता है, जब वो कट ऑफ निकल कर आती है, बहुत ऊपर चली जाती है। कहने को तो 33 सरकारी सैनिक स्कूल है, लेकिन जनरल की, गर्ल्स की पूरे भारत में अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो 33 ही है टोटल। हर साल जनरल कैटेगरी से पूरे भारत के जितने भी सरकारी सैनिक स्कूल है उनमें 33 बेटियां ही पढ़ सकती है। इतना टफ कंपटीशन है। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ भाई, जो कहते हैं ना कि हमें अपनी बेटी को, अपने बच्चे को नहीं भेजना सैनिक स्कूल में, यकीन मानो ज़्यादातर मैंने पाया है 99% केस में पूछ नहीं रहा भाई उनको कोई, कहीं एडमिशन नहीं होना दूर दूर तक, सब चीज़ें क्लियर होती हैं, पता भी होता है। और तो इसलिए अगर किसी को सरकारी सैनिक स्कूल में किसी का बच्चा पढ़ रहा है आज की डेट में, तो एक मैं कहूँगा एक किस्मत ही समझो। देखिए आज की डेट में ना सबसे बड़ी जो समस्या है ना बच्चों की संगति है। आप देख लो, चाहे इतनी बुरी बुरी आदतों का शिकार बच्चे हो रहे हैं जिसकी पूछो मत। ऐसे में सैनिक स्कूल एक ऐसा एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करता है कि हालांकि होती होंगी चीज़ें वहाँ पे भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका जो इंटेंसिटी है, जो उनका स्केल है वो बहुत कम है, वो कंट्रोलेबल है, ठीक है। और बच्चा एक अच्छा भी जाता है पढ़ने में, ठीक भी जाता है, तो खुद भी उसकी समझदारी का लेवल अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, दम लगाना होगा पेरेंट्स को अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में भेजने के लिए, मिलिट्री स्कूल के भेजने में। ऐसा नहीं बच्चा चला जाता है कि कोई भी चला जाता है, मेहनत बहुत ज़रूरी होती है और पेरेंट्स का खासकर इसमें रोल बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।